कुलदीप सेंगर बिल्कुल करो, मगर उसके साथ साथ बांग्लादेश दीपू दास और उसके साथ साथ जो है अमृत मंडल भी करो। बंगाल में जो बहन बेटियों के साथ जो हुए हैं बलात्कार वो भी चिल्लाओ। कुलदीप सेंगर के साथ साथ एक बार ये भी बताओ कि देश के अंदर कितने धर्मांतरण हो रहे हैं, कितने लव जिहाद के केस चल रहे हैं। कुलदीप सेंगर के साथ साथ ये भी बताओ कि 2014 से पहले कितने धर्मांतरण हो चुके हैं, कितने लव जिहाद के केस छुपाए जा चुके हैं और कितनी बहन बेटियों की इज्जत रूबरू हो गई थी, जिसमें अभी तक कुछ नेताओं के पॉलिटिकली, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, नाम उजागर नहीं हुए। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना। रहा सवाल कुलदीप सेंगर जी का, तो उनकी बेटी ने भी जो बात बोली वही बात मैं बोल रहा हूँ। अगर वो दोषी है तो उसको वही सजा मिले जो एक अपराधी को मिलती है, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसके साथ भी वही होगा जो 40 साल बाद निर्दोष साबित कर दिया था उस व्यक्ति को। अरे भैया, उनके बयान बदल रहे हैं बार बार। हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, और अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है तो इसका मतलब किसी ना किसी तथ्य को देख के दी है, और अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। उनको जमानत मिले या ना मिले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर ये लड़ाई कुलदीप सेंगर वर्सेस पीड़िता नहीं है। ये लड़ाई जो है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाई गई है, और इसी बहाने मोदी जी को अपशब्द बोलने का, बीजेपी को अपशब्द बोलने का और मुद्दे को भटकाने का मौका मिल गया है। तो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लगता है कि कुलदीप सेंगर जो है वो निर्दोष है या दोषी है। डिसाइड कोर्ट करेगा, मगर आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। ना मैं दोषी का पक्ष ले रहा हूँ और ना मैं दोषी के खिलाफ बोल रहा हूँ। वीडियो पर आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। कि बेटी कह रही है, ऐश्वर्या सेंगर जी कह रही है कि अरे ऐसा कौन बेटी कहेगी कि मेरा बाप अगर दोषी हो तो उनको आप सजा दो, या उनको आप, हाँ, उन्होंने खुल के बोल दिया है कि उनको वही सजा दी जाए जो एक रेप के दोषी को दी जाती है। जब वो कह रही है कि वो खुद 2 बेटी के बाप है, अगर उन्होंने ऐसी हरकत करी है तो मगर उसका विक्टिम तो हो। उस सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर जो कि एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, शायद उन्होंने बढ़कर मीडिया में अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। और अब जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, उसी सिलसिले में आज दिल्ली के दीपक से मैं बात करने आया हूँ कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बताने की कोशिश की कि बीजेपी। देखिए पत्रकार महोदय, अभी तक ये मेरा पहला बयान है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं किसी की तरफ भी नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, इस विषय में मैं पहली बार बोल रहा हूँ। जिस तरीके से ये कुलदीप सेंगर का जो केस अभी आपने देखा होगा, जंतर मंतर में भी मुद्दा उठ रहा है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब बंगाल में हमारी बहन बेटियों के साथ होता है तब ये लोग रेप पीड़िता के लिए आवाज़ उठाते हैं। जब पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ, और वो हमारे दीपू दास भाई के साथ, हालांकि वो जो पीड़िता है उसके साथ मेरी सहानुभूति है, मगर आप ये जो भेदभाव कर रहे हो कि वो बीजेपी का नेता है, ये चीज समझ से बाहर है। आप मुझे एक बात बता दो, उत्तर प्रदेश में आज से ठीक 1 साल पहले एक बीजेपी के पार्षद ने एक सरदार जी के साथ हमला करा था। आपको पता है उस पार्षदा के हस्बैंड ने जो हमला किया था, आज उसकी बीजेपी में क्या वो रह गई है, निष्कासित करके ना बीजेपी ने अपनी पूरी कार्रवाई बैठा के और दिखा दिया कि उनके यहाँ प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है। जब वो रेप पीड़िता जो बताई जा रही है, जो कुलदीप सेंगर जी कुलदीप सेंगर के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया है, ठीक है, वो भी किसी की बहन बेटी है और हमारी भी सहानुभूति है बहन बेटी के ऊपर, मगर जब उनके बयान बदले जा रहे हैं, मीडिया में देखा जा रहा है बार बार, उनकी तमाम पिछली वीडियोस आ रही है जिसमें कईयों को उन्होंने ब्लैकमेल किया है। फिर एक कड़ी जुड़ रही है कि सन 2000 में उनके सगे चाचा के साथ कुलदीप सेंगर का कुछ विवाद चल रहा था, और उसके लिए 2017 में वो जेल में है, 2017 में वो जेल में हुए हैं, और उनके ऊपर मतलब गैर इरादन कत्ल का या वो कत्ल की कोशिश का जो उनका चल रहा था, रंजिश पुरानी है। तो इन चीजों को क्या कोर्ट जो है वो नजरअंदाज कर सकता है? वही तो कह रहे हैं इन्होंने। और क्या आपको कोर्ट पे विश्वास है तो क्या हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है? और अगर आपको हाई कोर्ट पे विश्वास है तो पहले बात को समझिए, अगर आपको हाई कोर्ट पे विश्वास है तो उसी तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। आप जंतर मंतर में आ रहे हैं, मगर किसके लिए आ रहे हैं? आप जंतर मंतर में आ रहे हैं कि जी उसको इंसाफ मिले, तो बांग्लादेश वालों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं आप? जिस तरीके से बंगाल में हमारी बहन बेटी का होता है वहां आप आवाज नहीं उठाते हो। जिस तरीके से अगर कोई विशेष समुदाय का लड़का हिंदू लड़की के साथ गलत करता तब आप आवाज नहीं उठाते, क्योंकि आपने ये देखना होता है उसमें कि बीजेपी का उसमें क्या रोल है, तो बीजेपी का उसमें मैटर है कि नहीं है। तीसरा, अब आपको 24 घंटे पहले पोल्यूशन दिख रहा था, मगर आज कांग्रेस वालों को, विपक्ष वालों को, लेफ्ट वालों को, और वो जो NSU वाले डपली ले लेके घूम रहे हैं, आजादी तुम्हें ऐसे देंगे ब्राह्मण। पहली बात तो तुम ब्राह्मणों के लिए कुछ बोलो मत, क्योंकि जो तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारा जो नाम है ना वो भी किसी ब्राह्मण ने रखा हुआ है। तीसरा, तुम लोग जो अब पोल्यूशन कर रहे थे,
अब वो कुलदीप सेंगर जी वाले मैटर में तुम लोगों ने पोल्यूशन खत्म कर दिया। 11 साल तक तुम्हें पोल्यूशन नहीं दिखा। दिल्ली में 27 साल तक कोई पोल्यूशन नहीं था। मतलब आज से 1 साल पहले क्या दिल्ली में एयर क्वालिटी कुल्लू मनाली वाली शिमला वाली थी क्या? आप बताओ ना भाई साहब। नहीं थी, लेकिन वही पोल्यूशन की तो वही तो कह रहे हैं भाई साहब मैं बता दूं आपको, जहां जहां बीजेपी का कहीं ना कहीं लिंकअप होगा, वहां जहां बीजेपी का मैटर होगा, वहां वहां ये लोग जो है उस बात को उछालेंगे। मैं कह रहा हूं ये काम कोर्ट के हाथ में छोड़ दो। और अगर जंतर मंतर प्रोटेक्ट के लिए बना है, जंतर मंतर न्याय की आवाज उठाने के लिए बना है, तो बांग्लादेशियों के लिए आप लोगों को आपकी माँ की कसम है, और जो अल्लाह वाले उनको अल्लाह की कसम है, और जो सेकुलर मुस्लिम है उनको राम की कसम है, उनके माँ बाप की कसम है। क्या आप लोग बताइए, आप लोग उस समय आगे क्यों नहीं आए? तो ये बंगाल में देख लो, बांग्लादेश क्यों जाते हो? बंगाल में क्या हालत है? ममता का कितने रेप हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या निकला? भाई साहब मैं इतना ही बताना चाहूंगा आपको कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इंसाफ उस पीड़िता को कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर एक बात बताइए, जब देश में लोकतंत्र है, जब देश में लॉ एंड ऑर्डर है, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब आप उस चीज को राई का पहाड़ बना रहे हो। और उनकी बेटी कह रही है, ऐश्वर्या सेंगर जी कह रही है कि अगर अरे ऐसा कौन बेटी कहेगी कि मेरा बाप अगर दोषी हो तो उनको आप सजा दो, या उनको आप, हाँ उन्होंने खुल के बोल दिया है कि उनको वही सजा दी जाए जो एक रेप के दोषी को दी जाती है। जब वो कह रही है कि वो खुद 2 बेटी के बाप है, अगर उन्होंने ऐसी हरकत करी है तो मगर उसका विक्टिम तो हो, उसका कोई सबूत तो हो। और भाई साहब मैं हाई कोर्ट को कोई हल्के में नहीं लेता। हाई कोर्ट की जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो ठीक बात है, कई बार हाई कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में पलटी जाती है या उसको गलत बता दिया जाता है, मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो रोक लगाई है अभी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मीडिया का इतना, वो लड़की भी कह रही है ऐश्वर्या जो है, नहीं अगर मीडिया डिसाइड करेगा, अगर मीडिया डिसाइड करेगा तो बांग्लादेश के मुद्दे पे अभी मीडिया में 60% लोग तो बोल नहीं रहे, जो सेकुलर हैं, जो दोगले हैं, और मुस्लिम तो लगभग 90% चुप बैठा हुआ है। तो क्या मीडिया डिसाइड करेगी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है? आज वहां के प्रधानमंत्री को आके जवाब देना पड़ रहा है कि अमृत मंडल जो है वो अमृत मंडल एक लड़का और मारा गया बेचारा, कि जी वो अवैध वसूली करता था इसलिए मारा गया। अभी आपने सुना है कि देश के प्रधानमंत्री को सिंगल आदमी के लिए आके बोलना पड़ता है? सुना है क्या आपने? नहीं। इसी तरीके से हम लोग बोलना चाहते हैं कि देश का लॉ एंड ऑर्डर अगर योगी जैसे या योगी जी के हाथ में आ गया तो भाई साहब कुलदीप सेंगर जी जैसे जो केस है वो भी, अभी देखो सीबीआई जांच की भी बात चल रही है। ये जी कहा ना, तुम उस पर एतराज होगा। एक रेपिस्ट जी कहते हैं। नहीं जी क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कुलदीप सेंगर बोल रहा हूँ मैं। तो मगर एक बात तो बताओ, अरे जब तक अपराध सिद्ध ना हो, अपराधी नहीं हो। अरे अपराध नहीं, मीडिया कर देती है कई बार अपराध सिद्ध। आप ही लोग तो हो ब्रेकिंग न्यूज, गौर से देखो इस शख्स को, ये शख्स के अंदर एक बहरूपिया छुपा है, इस शख्स के अंदर एक अपराधी छुपा है। वो 40 साल बाद बेचारा निर्दोष साबित हुआ। एक व्यक्ति जिसके ऊपर रेप का झूठा केस लगा था, याद है? एक के ऊपर चोरी का झूठा केस लगा था। अरे भाई साहब हम तो आदमी हैं, हम लोगों के ऊपर तो कोई भी आरोप लगा दे। आपने कभी सुना है किसी पुरुष ने कहा हो कि मेरे साथ रेप की कोशिश की गई है या मेरे साथ जबरदस्ती हुआ है? सुना है क्या आपने? लोग हंसेंगे, मगर ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुमने बीए पास नहीं देखी है तो एक बार बीए पास पिक्चर देख लो। अब ये मत बोलना कि हम देखते हैं। जब तक कोई चीज आप सही है और गलत नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन अपनी बहन मियां खलीफा को बताता है? बताओ ना। ये मतलब ये है कहने का कि इस तरीके की जितनी चीजें हैं, अब ऐश्वर्या जो लड़की है बिल्कुल सही कह रही है हमारी बहन, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए भाई साहब कहेंगे ना कि पहले क्यों नहीं आई? अब ये भी मुद्दा हो गया कि पहले क्यों नहीं बोला आपने, बाद में क्यों बोला है? अरे मेरे भाई उन्होंने डर गई थी मैं पहले भी, मतलब जो हुआ था ना। मेरी बात सुनिए भाई साहब, पहले नहीं आई वो, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। पहले उनकी एज भी छोटी थी, अब मैच्योर हो गई है। अब आप ये कौन होते हो बोलने वाले कि भैया आपने देशभक्ति पहले क्यों नहीं जगाई? अगर आज भी आपकी देशभक्ति जग जाए, आज बॉलीवुड में तमाम लोगों को जब गालियां पड़ रही थी बांग्लादेश के विषय में, तो आपको पता है श्रीदेवी जी की जो बेटी है वो आज आकर, क्या नाम है उनका, जरूरत नहीं तुम्हारे जैसे, जानवी कपूर ने आके बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार पर आवाज उठाई। तो आज आकर वो ध्रुव राठी, वो जो हिजड़ा, वो जो जर्मन शेफर्ड, वो जो वहां पर कुकुर मुद्दा खाता है, एक बार इंडिया में आके बोल के दिखाए ना, वो उसके विरोध में वीडियो डाल रहा है। भैया मैं इतना जानता हूं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर है, देश में प्रोटोकॉल है। अगर जब उनकी बेटी कह रही है ऐश्वर्या कि अगर कुलदीप सेंगर गलत है तो कुलदीप सेंगर को वही सजा मिले जो एक अपराधी को मिलती है। कि मैं बीच में रोक रहा हूँ, कहानी ये हो रही है कि भाई वो जिस तरीके से सेंगर जो बोल रही है, ऐश्वर्या सेंगर बोली, तो पहली बात तो पत्रकार, और दूसरी बात ये है, मेरी बात सुनिए, कि जिस तरीके से अभी इसको मुद्दा बना दिया गया है, आप लोग जो मुद्दा है, जो पिछले 27 सालों से आपने मुद्दा नहीं बनाया था लेफ्ट वालों, मैं मानता हूँ बीजेपी ने मुद्दा बनाया था और बीजेपी को पोल्यूशन
पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। आप लोग पोल्यूशन पे बात करिए, आप लोग महंगाई पे बात करिए, आप लोग बेरोजगारी पे बात करिए ना, क्योंकि आप लोगों ने आज से 2014 से पहले ये जो पत्रकार है ये मर्सिडीज में घूमता था। मोदी जी के आने के बाद ये व्यक्ति जो है मेट्रो में आ गया। 14 से पहले देश में बुलेट ट्रेन चलती थी, मोदी जी के आते सारी ट्रेन लोकल हो गई। और 14 से पहले तमाम भारत के शहर जो थे वो मेट्रो सिटी थी, और मोदी जी के आते ही मेट्रो सिटी जो है वो खत्म हो गई। 14 से पहले देश में जितने भी हमारे किसान भाई थे सबके खाते में कांग्रेस पार्टी हर महीने जो है वो 50,000 रुपये डालती थी, और मोदी जी के आते ही वो स्कीम बंद हो गई। कैसी कैसी बातें करते हो। इनको दिक्कत मैं बताऊं किससे है, इनको दिक्कत है राम से। अभी जो इन्होंने जो योजना जो राम जी योजना लागू करी है, इनको दिक्कत, हाँ जी राम जी योजना जो लागू करी है, इनको दिक्कत जो है वो मोदी जी की स्कीमों से है। इनको मेरी बात सुनो, इनको मजा आता है उसमें जहां बोला जाता है भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। अरे तुम मोहम्मद की भी बात करो, मगर मोहम्मद की जब यहाँ पर रहने वालों की आबादी 10% 15% है तो 85% गाने, 85% देश की योजनाएं और 85% जो नाम है वो अच्छे होने चाहिए, कलाम साहब के होने चाहिए, वीर अब्दुल हमीद के होने चाहिए। पीड़िता की वीडियो भी वायरल हो रही है। अरे पीड़िता की वीडियो भाई सुनो, कचहरी वायरल तो हो रही है। देखिए जिस तरीके से बताया कि ऐश्वर्या सेंगर को जिस तरीके से कोर्ट के अंदर भी उकसाया गया कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे, मीडिया के आगे कुछ उल्टा सीधा बोले। सीधी सी बात है भाई, इन लोगों को एनजीओ सपोर्ट करती है। खुल के बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई है, ये कुलदीप सेंगर वर्सेस पीड़िता नहीं है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रही है। क्योंकि अगर ये बीजेपी, हाँ अरे भाई वो बीजेपी कांग्रेस ही तो सपोर्ट कर रही है। अब वो जो सुप्रीता सुंदे जो है वो बहुत बढ़िया महिला है, वो हमारी बहन, उसी ने 3 बार इलेक्शन हरवाए। मैं तो राहुल गांधी को बेबुनियाद दोषी ठहराता हूँ। राहुल गांधी तो बेचारा बेबुनियाद पर वो हो रहा है, बदनाम हो रहा है। सिर्फ ये सुंदे जब हारती है तो भी खुश होती है, और जीतना तो इनकी किताब में नहीं लिखा, इनकी नसीब में नहीं है। तो आज जो कुलदीप सेंगर के साथ जिस तरीके से ये लोग जंतर मंतर में रोज पहुंच जाते हैं, कुलदीप सेंगर की बात करते करते में आजादी की मांग कर देते हैं। अरे तुम्हारा जो नाम है ना वो भी ब्राह्मण ने रखा है, जो तुम ब्राह्मणों को और हिंदुत्व को खत्म करने की बात करते हो। तुम्हारे बाप दादा का इतिहास भी जो है ना वो ब्राह्मणों ने ही लिखा है। और आज भी अपना जाके पता कर लेना कि तुम्हारे घर में जो कर्म कांड होते हैं वो भी किसी ब्राह्मण ने ही करा है। तो इसीलिए तुम ब्राह्मण और हिंदुत्व के लिए और किसी भी जाति को गलत मत बताओ, और ब्राह्मणों के तो मुंह मत लगना, क्योंकि जब ये शराब देते हैं ना तब पता लग जाता है कि कई पीढ़ियों तक जो है, कई पीढ़ियों तक तुम्हें ये चीज भोगनी पड़ेगी। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना। और दूसरा जो ऐश्वर्या सेंगर जो बोल रही है उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। उन्होंने बोला अगर मेरे पिताजी गलत है तो उनको वही सजा मिले जो एक अपराधी को मिलती है। और कुलदीप सेंगर बिल्कुल करो, मगर उसके साथ साथ बांग्लादेश दीपू दास और उसके साथ साथ जो है अमृत मंडल भी करो। बंगाल में जो बहन बेटियों के साथ जो हुए हैं बलात्कार वो भी चिल्लाओ। कुलदीप सेंगर के साथ साथ एक बार ये भी बताओ कि देश के अंदर कितने धर्मांतरण हो रहे हैं, कितने लव जिहाद के केस चल रहे हैं। कुलदीप सेंगर के साथ साथ ये भी बताओ कि 2014 से पहले कितने धर्मांतरण हो चुके हैं, कितने लव जिहाद के केस छुपाए जा चुके हैं, और कितनी बहन बेटियों की इज्जत रूबरू हो गई थी, जिसमें अभी तक कुछ नेताओं के पॉलिटिकली, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, नाम उजागर नहीं हुए। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना। रहा सवाल कुलदीप सेंगर जी का, तो उनकी बेटी ने भी जो बात बोली वही बात मैं बोल रहा हूँ। अगर वो दोषी है तो उसको वही सजा मिले जो एक अपराधी को मिलती है, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसके साथ भी वही होगा जो 40 साल बाद निर्दोष साबित कर दिया था उस व्यक्ति को। अरे भैया उनके बयान बदल रहे हैं बार बार, हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, और अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है तो इसका मतलब किसी ना किसी तथ्य को देख के दी है। और अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, उनको जमानत मिले या ना मिले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर ये लड़ाई कुलदीप सेंगर वर्सेस पीड़िता नहीं है, ये लड़ाई जो है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाई गई है। और इसी बहाने मोदी जी को अपशब्द बोलने का, बीजेपी को अपशब्द बोलने का और मुद्दे को भटकाने का मौका मिल गया है। कुलदीप सेंगर के साथ साथ बात करनी है, और अगर आप सच्चे हो और अपने ऊपर वाले रब को मानते हो, तुम्हें कसम होगी तो बांग्लादेश के ऊपर भी बात करो, हमारे भाई दीपू के बारे में भी बात करो, हमारे भाई अमृत के बारे में भी बात करो, बंगाल के बारे में भी बात करो, और जिस तरीके से देश में धर्मांतरण चल रहा है और लव जिहाद चल रहा है कुलदीप सेंगर के साथ साथ उसके बारे में भी बात करो। कुलदीप सेंगर को जमानत मिले या ना मिले, मगर सुनवाई सबकी होनी चाहिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लगता है कि कुलदीप सेंगर जो है वो निर्दोष है या दोषी है।
डिसाइड कोर्ट करेगा, मगर आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। ना मैं दोषी का पक्ष ले रहा हूँ और ना मैं दोषी के खिलाफ बोल रहा हूँ। वीडियो पर आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है।